नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस शांत और आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के उस अमृत ज्ञान को समझने जा रहे हैं, जिसे केवल सुना नहीं जाता, बल्कि अनुभव किया जाता है। ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी आंतरिक यात्रा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच स्थापित कीजिए। जब अर्जुन अपने ही लोगों को देखते हैं, पितामह, गुरु और बंधु, तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, मुख सूख जाता है और वे कहते हैं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मित्रों, यह अवस्था हर उस व्यक्ति की होती है जो मोह में बंध जाता है। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुख पा सकता हूं? मुझे न राज्य चाहिए, न सुख, न विजय। ये शब्द करुणा जैसे लगते हैं, लेकिन यह मोह का जाल है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। अर्थ यह है, तुम उन लोगों के लिए दुखी हो रहे हो जिनके लिए दुखी होना उचित नहीं। और फिर वे सबसे बड़ा सत्य बताते हैं, आत्मा का सत्य। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नई शरीर ग्रहण करती है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यही कर्म योग का सार है। कर्म करो, लेकिन आसक्ति के बिना। यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जो राग और द्वेष से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा व्यक्ति ही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। यह केवल पुराने युगों की बात नहीं है, यह एक शाश्वत सत्य है। अंत में कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शरणागति ही सबसे उच्च अवस्था है। तब अर्जुन कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं आपके वचनों का पालन करने के लिए तैयार हूं। मित्रों, यही गीता का सार है। मोह से मुक्ति, अज्ञान से ज्ञान की ओर, बंधन से स्वतंत्रता की ओर। युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और विजय उसी की होती है जो अपने मन पर विजय पा लेता है। धन्यवाद मित्रों। इस ज्ञान को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। हरि यूएम तत्सत।